हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो जो कट ऑफ को लेकर मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करेगी, यानी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से सीटों को बांटा गया है, किस प्रकार से कट ऑफ निकाला जाता है और कितना कट ऑफ जा सकता है। इसके ऊपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। पुराने के जो पुराना कट ऑफ गया था उसके आधारित ये अनुमान लगाया जा रहा है बच्चों की इतना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित सीटें कितनी होती है? 75% होती है, यानी कि 100%, यानी कि मतलब अगर 4 बच्चे लेंगे उसमें से 3 बच्चे किसके होंगे? गांव के होंगे। 3 बच्चे किसके होंगे? गांव के होंगे। लेकिन अगर गांव के बच्चे चारों शहर के क्षेत्र से आगे निकल जाते हैं तो शहरी क्षेत्र क्या होगी? हट जाती है, यानी कि गांव वाले 100% जा सकते हैं। शहर वाले क्षेत्र का एक भी सीट ना भी मिले ऐसा भी पॉसिबल होगा। ठीक है, ब्लॉक वाइज बटे होते हैं, आपको मैं बता दूं पहले से। ब्लॉक के बारे में आपको नीचे जाके बताने वाला हूँ, नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पूरी पूरी। तो समझ में आ गया आपको कि गांव वाले 100% सीटें ले सकते हैं, लेकिन जो शहर वालों को चांस है केवल 25% होता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि शहर वालों की सीटें भी गांव वाले ले सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको, यानी 100% गांव वाले जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जेएनवी कट ऑफ 2024 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो कट ऑफ निकाला हमने, ये कट ऑफ ऐसा है बच्चों जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपकी किस्मत खराब हो, बस इतना सा एक कंडीशन है यहाँ पे। तो कैटेगरी वाइज मैंने बॉयज एंड गर्ल्स का निकाल दिया। यहाँ पे गर्ल्स के ज़्यादा चांस बनते हैं क्योंकि वो उसका कोटा होता है। गर्ल्स का कोटा होता है कि 33% गर्ल्स को लेना तो लेना है। ठीक है, यानी कि आपको 80 सीटों में से 25 सीटें, कम से कम 25 से 30 सीटें लड़कियों की फिक्स रहेगी, उनको भरनी पड़ेगी, है ना। इसका ध्यान रखिएगा। तो जनरल की बात करें तो बॉयज़ के 74 से 77 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, है ना। 80 क्वेश्चन में से ये हो रहा है यहाँ पे। वो गर्ल्स का इतना है, बाकी आप देख सकते हो ओबीसी का कितना है, एसटी का कितना है, एससी का कितना। अगर आप इसके अंदर आते हो, आप इसके अंदर अगर आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन 99% होगा, बस आपकी किस्मत खराब ना हो, है ना। आगे बात करते हैं, लड़कियों का फायदा होता है। ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा फायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका कोटा होता है। कोटा यानी कि गर्ल्स को लिया जाए, कंपलसरी गर्ल्स को लेना, यानी जितनी भी बच्ची हो सकती है वो 80 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन लड़कों का होगा तो बस 50 बच्चे ही ले पाएंगे, वो इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे अगर वो लड़कियों से आगे निकल पाते हैं तो। लेकिन अगर लड़कियां पीछे भी रह जाती तो भी उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोटा दे रखा है 33% का। तो कोटा फिक्स है, वो फिक्स सीटें उनको देनी ही पड़ेगी, चाहे उनका कम नंबर हो आपसे तो भी उनको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये होता है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स के बारे में। ब्लॉक के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था कि जितनी ज़्यादा ब्लॉक होंगे उतना ही कट ऑफ कम जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, ये आपने वीडियो नहीं देखा तब जाके देख लीजिए। एक वीडियो मैंने डाला है 2 से 3, कल डाला था ये वीडियो, आप जा सकते हैं। कट ऑफ के बारे में एक और वीडियो डाल रखा है पहले से, उसको समझ सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों का। नॉर्मली अगर उस हाई पावर पे नहीं जा पाते हो अगर, तो आप इसके अंदर आते हो तो आपके चांस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मतलब कि 100 में से नंबर आपके अगर इतने आते हैं, क्योंकि जो अर्बन और रूरल की बात करें तो अर्बन में देखो बच्चों का चांस बहुत कम होता है, लेकिन रूरल में बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो रूरल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा फायदा होता है यहाँ पर। तो बात करते हैं रूरल वाले बच्चों यानी गांव वाले बच्चों की बात करते हैं। यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी? देखिए देखिए, अब आपने सुना होगा कि बहुत जगह पे कट ऑफ हाईली बताया जाता है, 95, 99, 97। तो बच्चों वो उस जगह के होते हैं जहाँ पर सीटें बहुत कम होती है और वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं बहुत जगह पे। हर ब्लॉक में कोचिंग सेंटर अवेलेबल होते हैं जहाँ पे बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। लेकिन बहुत जगह ऐसे होती है गाँव में जहाँ पर कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है ब्लॉक के अंदर। किसी किसी ब्लॉक में होंगे, किसी किसी ब्लॉक में नहीं होते। तो बहुत सारे ब्लॉक में कट ऑफ बहुत कम गिर जाता है, बहुत ज़्यादा इतना गिर जाता है कि बच्चा 70 नंबर भी लाएगा, 60-70 पे भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये कट ऑफ मान सकते हो 80 से 87 के बीच में जाता है, नॉर्मली 88 जाता है। ठीक है, ओबीसी का 75 से 84 के बीच में जाता है, 100 में से नॉर्मली 85 तक जाता है ना। हाईली बात करें तो नॉर्मली ऐसा रहता है, ये हाईली रहता है। 70-75 के बीच में जाता है, लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो 76 प्लस जाता है। और 63 और 69 के बीच में जाता है तो 70 प्लस जाता है। जहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट मतलब कोचिंग वगैरह बच्चे नहीं जाते, उस जगह ऐसा एरिया जहाँ पर नहीं मिल पाता, बहुत जगह ऐसे हैं। हमारे इधर भी बहुत लिमिटेड लोग पढ़ा पाते हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा पाते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे इधर का जो कट ऑफ की बात करें तो वहाँ पर जहाँ पर देखो, यहाँ पे सीट्स की बात करें तो मैं 25 सीटें यानी 27 सीटें हमारे इधर एक ब्लॉक के अंदर, और वहाँ पे फॉर्म भराए जाते हैं लगभग 1000। तो 1000 बच्चों में से 25 सीटें लेते हैं। तो बहुत सारे कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नंबर ला पाते हैं। नॉर्मली बात करो तो 80 क्वेश्चन में से अगर वो 60 से 65 क्वेश्चन भी सही करते हैं, लगभग 80 से 85 नंबर लाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, हमारी जो जानकारी लगी आपको लाभ मिला होगा, उससे समझ में आया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बच्चों आगे इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।